ड्रामा सीरियल हद की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जीनिया अपनी चालाकियों के साथ फरियाल और शहराम की जिंदगी तबाह करने के लिए एक बार फिर सरगर्म हो जाती है। जीनिया हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो फरियाल के खिलाफ ज़ारार और उसकी वालदा के दिल में जहर भर दे। वो फरियाल के माजी को गलत अंदाज में पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश करती है कि फरियाल एक खेल खेल रही है और उसने ज़ारार को अपने जाल में फंसाने के लिए सब कुछ किया है। दूसरी जानिब ज़ेनिया शहराम के खिलाफ भी एक बड़ी साजिश तैयार कर रही होती है। उसका एक आफस का साथी उसे खफिया मालूमात फराहिम करता है ताकि शहराम को बदनाम किया जा सके। ज़ेनिया उस शख्स से मिलती है और इससे सबूत हासिल करती है जिनमें तस्वीर और रिकॉर्डिंग्स शामिल होती हैं जिन्हें वो शहराम की साख तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। कहानी उस वक्त खतरनाक मोड़ लेती है जब शादी की तकरीब के दौरान ज़ेनिया अपनी सबसे बड़ी चाल चलती है। अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है और शहराम को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। पुलिस का दावी होता है कि उनके पास शहराम के खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं और यह वही सबूत होते हैं जो ज़ेनिया ने इकट्ठे किए होते हैं। इधर ज़ारार ज़ेनिया की तमाम साजिशों के बावजूद फरियाल के साथ खड़ा नजर आता है। वो फरियाल से बात करने के बाद यह फैसला करता है कि वो सादगी से निकाह करेगा और अपने खानदान की मुनाफिकत को मुस्तरद कर देगा। वो फरियाल का साथ देने का अज़्म जाहिर करता है। मुकम्मल माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है क्योंकि ज़ेनिया पसी पर्दा रहकर इस लम्हे का इंतजार कर रही होती है जब वो इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके। जैसे ही पुलिस शहराम को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। फरियाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है जबकि ज़ारार फौरन आगे बढ़कर पुलिस से सवाल करता है कि आखिर किस बुनियाद पर यह सब क्या जा रहा है। शहराम बार बार यही कहता है कि वो बेगुनाह है और यह सब एक साजिश है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। उसी दौरान ज़ेनिया एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसकी चाल कामयाब होती नजर आ रही होती है। फरियाल हिम्मत करके सबके सामने बोलती है और कहती है कि यह सब झूठ है, कोई उन्हें फंसा रहा है। वो ज़ारार को देखती है और उससे यकीन मांगती है। ज़ारार कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है क्योंकि हालात बहुत पेचीदा हो चुके होते हैं, लेकिन फिर वो फरियाल का हाथ थाम लेता है। ज़ारार सबके सामने ऐलान करता है कि वो निकाह हर हाल में करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर ज़ारार की वालिदा शदीद गुस्से में आ जाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज़ारार अपने फैसले पर कायम रहता है। इधर पुलिस शहराम को ले जाने लगती है तो शहराम ज़ारार से कहता है कि वो असल हकीकत तक जरूर पहुंचे क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये बात ज़ारार के दिल में शक पैदा कर देती है। दूसरी तरफ ज़ेनिया अपने साथी से मिलती है और उसे शाबाश देती है कि उसने काम बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। लेकिन इसी दौरान एक नया मोड़ आता है जब वही शख्स ज़ेनिया को ब्लैकमेल करने लगता है और मजीद पैसों का मुतालबा करता है, वरना वो सच सबके सामने ले आएगा। अब ज़ेनिया खुद एक नई मुश्किल में फंस जाती है। किस्त के आखिर में दिखाया जाता है कि ज़ारार खुद तहकीकात शुरू कर देता है और उसे कुछ ऐसे सराग मिलते हैं जो सीधा ज़ेनिया की तरफ इशारा करते हैं। ज़ारार की तहकीक अब एक खतरनाक रख अख्तियार कर लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम सबूतों तक पहुंचने लगता है जो ज़ेनिया के खिलाफ जाते हैं, लेकिन ज़ेनिया भी खामोश नहीं बैठती। ज़ेनिया को जब अंदाजा होता है कि ज़ारार सच के करीब पहुंच रहा है तो वो एक नई चाल चलती है। वो ज़ारार के सामने एक झूठी कहानी पेश करती है कि यह सब कुछ दरअसल फरियाल और शहराम ने मिलकर प्लान किया था ताकि खानदान को बदनाम किया जा सके। ज़ारार एक बार फिर उलझन का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ फरियाल मुसलसल शहराम को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो एक वकील से मिलती है और सबूत इकट्ठे करने लगती है ताकि अदालत में शहराम की बेगुनाही साबित की जा सके। इसी दौरान उसे एक ऐसी वीडियो मिलती है जो पूरी कहानी का रख बदल सकती है। यह वीडियो दरअसल ज़ेनिया और उसके साथी की खफिया गुफ्तगू होती है जिसमें वो अपनी साजिश का एतराफ़ कर रहे होते हैं। इधर ज़ेनिया का साथी जो पहले ही उसे बलीक मेल कर रहा होता है अब मजीद खतरनाक हो जाता है। वो ज़ेनिया को धमकी देता है कि अगर उसे मजीद पैसे न मिले तो वो ये वीडियो ज़ारार और पुलिस तक पहुंचा देगा। ज़ेनिया शदीद परेशान हो जाती है और एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला करती है। वो इस शख्स को हमेशा के लिए खामोश कराने का मंसूबा बनाती है। किस्त के क्लाइम केस में दिखाया जाता है कि ज़ेनिया अपने साथी से मिलने जाती है, लेकिन वहां सूरत हाल उसके काबू से बाहर हो जाती है। अचानक वहां ज़ारार और पुलिस भी पहुंच जाते हैं। ज़ारार के सामने सच आना शुरू हो जाता है और ज़ेनिया पहली बार घबराहट का शिकार नजर आती है। ही ज़ारार और पुलिस मौका पर पहुंचते हैं तो ज़ेनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका साथी घबराकर सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है और एतराफ़ करता है कि यह सारी साजिश ज़ेनिया की थी। ज़ारार ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है क्योंकि जिस पर वो आंख बंद करके यकीन करता था वही सबसे बड़ी धोखेबाज निकलती है। फरियाल खामोशी से ये मंजर देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी होता है क्योंकि सच सामने आ रहा होता है। पुलिस फौरन ज़ेनिया को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ज़ेनिया आखिरी कोशिश करती है बचने की। वो ज़ारार के सामने आकर उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने ये सब सिर्फ उसकी मोहब्बत में किया। लेकिन इस बार ज़ारार उसकी बातों में नहीं आता। वो सख्त लहजे में कहता है कि मोहब्बत के नाम पर किसी की जिंदगी तबाह करना जुर्म है और वो खुद उसे कानून के हवाले करता है। इधर अदालत में शहराम के केस की समाअत शुरू होती है। फरियाल वो वीडियो बतौर सबूत पेश करती है जिसमें ज़ेनिया अपनी साजिश का एतराफ़ कर रही होती है। जज तमाम सबूत देखने के बाद शहराम को बेगुनाह करार दे देता है।
ये खबर सुनते ही सबके चेहरे खुशी से खुल उठते हैं। शहराम आजाद हो जाता है और सबसे पहले जारार का शुक्रिया अदा करता है कि उसने सच का साथ दिया। कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है जब जारार और फरियाल का निकाह सादगी से मुकम्मल हो जाता है। उस बार ना कोई साजिश होती है और ना कोई रकावट। आखिरी मंजर, ज़ेनिया जेल की सुलाखों के पीछे बैठी होती है, अपने किए पर पछता रही होती है, जबकि दूसरी तरफ जारार और फरियाल एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे होते हैं।